श्योपुर अनाज मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे किसानों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब आरटीओ विभाग ने बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई ट्रैक्टरों को जब्त कर देहात थाना परिसर में खड़ा कराया गया। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से मंडी में लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी फसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैक्टरों पर कार्रवाई होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। किसानों ने सवाल उठाया कि फसल विक्रय के दौरान प्रशासन को उनकी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं किसानों ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। किसानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर किसानों और समाजसेवियों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन फसल बिक्री के व्यस्त समय में इस तरह की कार्रवाई से किसानों को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। समाज सेवा में भी काफी गुस्सा देखा गया और किसानों का कहना था कि प्रशासन के द्वारा हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है। अब देखना होगा क्या किसानों को इस भारी समस्या से राहत मिलेगी या यूं ही आरटीओ विभाग के द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मीना जी, आपका ट्रैक्टर जो पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? ये पुलिस वाली गाड़ी की थी खुराक मुंडा के। यदि आपके नंबर प्लेट नहीं है तो आप वहाँ चलो, पेंटर आ रहा है, नंबर लिख देंगे, वापस भेज दूँगा आपके लिए। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? ये मंडी से। तो क्या लेने गए थे मंडी? हैं? मंडी क्या लेने गए थे? गेहूँ बेचने। गेहूँ बेचने गए। गेहूँ पड़ा है अभी सर, ट्रॉली में ड्रम रखा है। अच्छा। और भी ट्रैक्टर पकड़े हैं? और 5 से 7 ट्रैक्टर पकड़ा है। झूठ बोल के यहाँ पे लाया गया आपको? झूठ बोल के क्या, ऐसे बोला कि नंबर लगाएंगे और आप वापस निकल जाना। अब क्या सब ट्रैक्टर नहीं दे रहे? न दे रहे, नहीं, आप तो कोर्ट से जमा तो हो गया। अच्छा, ये किसने बोला? ये पुलिस वाले ने बोला, दीवान जी ने। कि दीवान जी अभी दे दी गई आपके लिए। जानते दीवान जी का नाम जानते हो? दीवान जी का नाम नहीं जानते। और कोई आई था, कोई नहीं आई था सर। फिर बाद में वहाँ से निकल के किसी को साइन कर देते। आपके ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है, ठीक है, आप किसान का नंबर काम नहीं। करते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी अवैध बंदे चलते हैं लोगों के, क्या अवैध? उसमें तो गाँव रखा है ना सर। उनको नहीं पकड़ रहे लोग, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये खाना पूर्ति करेगा या कहेगा वो या कोई विचार नहीं, तो हमारा में तो गाँव रखा है टोली के अंदर ही। अभी आपको कहीं पिलान दो, यहाँ चूतिया बना रोटी माए वार्ड जिंदगी आवाज 2 मिनट में वापस ले जाएगी। ठीक, पूछो आप। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह मीणा सर। ज्ञान सिंह जी, कुछ अभी कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है और इससे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो सरकारी कांटों पे गेहूं बेचने के लिए किसान 8-8 दिन तक भूखे प्यासे तपती धूप में तपे और बड़ी परेशानी से उसमें गेहूं बेच पाए। बहुत से जो किसान रह गए हैं वो अब गेहूं बेचने आए। अब गेहूं बेचने आए तो मंडी में से जैसे गेहूं बेच के बाहर निकले, इनका ट्रैक्टर पकड़ के और थाने में बंद कर दिया। अब ये लोग तो ना अभी सुबह से भी भूखे हैं, बहुत से लोग तो 3-3 दिन से मंडी में बंद रुके हुए थे। ये स्थिति है। और ट्रॉली में देख लो आप, ट्रॉली के अंदर गेहूँ है। इस कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं आप? भाई साहब, किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है, जो मतलब उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी सुनने वाला भी नहीं है। अभी बताओ, अब किसानों के साथ 16 मन बीघा तक गेहूँ होया, जिसमें से खर्चा खा गया, सारे साल का परेशान हो रहे हैं जो अलग है। अब ये 4-4, 5-5 हज़ार की रसीद काट लेंगे तो गृहस्थी के लिए नमक मिर्ची खाएगा ले जाएंगे, या फिर जमीन को प्रशासन संभाले, हमको खाने पीने का दे दे। और किसानों के पास तो ये भी नहीं बच पा रहा। पहनने को कपड़े नहीं फाटे फाटे पहन रहे, कमा कमा के सरकार को दे रहे हैं। इधर बिजली वाले जुर्माना कर रहे हैं 20-20 हज़ार का, इधर ये ट्रैक्टर पकड़ पकड़ के ये जुर्माना कर रहे हैं, उधर कांटा पे वो गेहूँ फेल कर दिए और डोडा बला के वो ले रहे हैं पास करने के। अब क्या करें? कहीं ना कहीं परेशान है। मुझे तो ये लगता है कि अंग्रेजों ने जितना अत्याचार नहीं किया होगा ना, उतनी जनता परेशान है। कार्रवाई कर रहा लगा, किसानों पे कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाइयाँ और क्या इस पे कहना चाहेंगे? आरटीओ की एक तरफा कार्रवाई है। जिस प्रकार किसानों के आज ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, कोई किसान डीजल, खेती किसानी का टाइम है, कोई डीजल लेने आ रहा है, कोई कल्टीवेटर लेने आ रहा है, कोई ट्रॉली लेने आ रहा है, कोई अनाज बेचने आ रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करना, एक तरफा उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनके बड़े चालान काटना, 3500 रुपये के चालान काटे, या किसान खड़े हैं इनकी रसीदें भी 3500 रुपये के चालान काटे, कुछ लोगों के 500 रुपये के भी काटे, कुछ 1000। कार्रवाई हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, श्योपुर जिले में कार्रवाई हो, पर लेकिन किसानों पर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। पूरे जिले में जो बड़े माफिया, जो रेत के जो बड़े माफिया हैं, जो आए दिन रेगुलर ट्रैक्टर यहाँ चल रहे हैं, चारों तरफ से रेत का अवैध खनन हो रहा है,
तमाम मिट्टियों का वो हो रहा है, तमाम जेसियाँ चल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हमारे गरीब किसान और क्षेत्र के लोगों पर जो अनाज बेचने आता है, जो डीजल पेट्रोल यहाँ भराने आता है खेती किसानी के लिए, उन पर कार्रवाई करना हम इसको निंदनीय मानते हैं। और इनको भी हम निवेदन करना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाइयाँ करें, बड़े स्तर पर कार्रवाई करें। आप जिलाधीश कलेक्टर महोदय का भी आदेश है, हम उनका पालन करेंगे। हम भी चाहते हैं कि कार्रवाइयाँ करें, लेकिन एक तरफा कार्रवाई किसानों पर ना की जाए, क्योंकि गरीब किसान है, पहले पिछड़ा हुआ हमारा जिला है। और यहाँ के जो सॉफ्ट टारगेट है उसको कार्रवाई आज मैं जब सुबह आ रहा था, सुबह में कई बार मैं प्रतिदिन, ऐसा कोई क्षेत्र में वो नहीं है जिसको अपन आए दिन रेत के ट्रैक्टर नहीं देखते हो। आए दिन रेत के ट्रैक्टर चल रहे हैं, पर उन पे कार्रवाई ना करते हुए इन किसानों पर जो कार्रवाई की जा रही है वो नहीं है। इसके दोषी पुलिस को खरीद कोई मानते हैं दोनों को? अब इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं दोषी मानता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है वो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और आज किसानों के साथ जो ये ट्रैक्टर पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो गलत है। कि इसमें जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमें दोषी नज़र आता है कि जब आप कार्रवाई कर रहे हैं तो किसानों पे ना करते हुए आप पूरे जिला, बड़े माफिया है, पूरे ज़िले में आप बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई करें। हम भी आप लोगों के साथ है, इस अच्छे काम में हम सहयोग करेंगे, लेकिन किसानों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। सर, ट्रैक्टर जो अभी जो इनके बिना नंबर के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है, किस तरह का अभियान है सर और क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस हुआ है कि जो जैसे जो ट्रैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पर्पस से निकले हैं, उन्हें कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत का वो हो रहा है, या फिर गलत इलीगल तरीके से जो एमबी एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके तहत कार्रवाई करने को गाइडलाइंस दिया गया है, तो उसी के तहत कार्रवाई करते हैं।